प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को इस फेसबुक ऑनलाइन पेज में आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। आइए आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सेनाओं का यहोवा। आज का दिन को देखने के लिए हमें अनुग्रह किया, जिंदगी की जमीन में हमें जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया है। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्य परमेश्वर, आपने हमें प्रभु मौका दिया आज का बाइबल अध्ययन को करने के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपका स्वागत और वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा हम लोग का बीच में आइए प्रभु और सभी को प्रभु आशीष का कारण बनाए। आज का बाइबल वचन के द्वारा हर एक के हृदय में आप बातें कीजिए, मन में बातें कीजिए। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं और देखने वाले हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु हालेलुया तेरा वचन काम करने पाए, तेरा वचन उनके जीवन में अंकुरित होने पाए और स्वर्ग से प्रभु तेरा आशीष और अनुग्रह होने पाए। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना, आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तेरा आत्मा द्वारा हमें अगुवाई करना। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज एक वचन को ध्यान करेंगे जो आपको मिलेगा मरकुस का किताब, उसका 16 अध्याय। मरकुस का किताब, उसका 16 अध्याय और उसका 9 पद को अगर हम ध्यान करेंगे। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठ कर पहले पहले मरियम मगदलिनी को, जिससे उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीति ना की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करें। मेरे प्रियो, आज का विषय वस्तु है एक ऐसा नारी के बारे में जो नारी को सौभाग्य मिला। यीशु मसीह जी उठने के बाद पहला दर्शन मरियम मगदलिनी को दिया। मेरे प्रिय, मरियम मगदलिनी को परमेश्वर यीशु मसीह जी उठने के बाद वो पहला दर्शन, माने उसका सौभाग्य हुआ कि वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का दर्शन किया। हम अगर बाइबल को ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, वचन को अगर ध्यान करेंगे, 400 समाचार को ध्यान करेंगे, यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे। 12 चेले यीशु मसीह के साथ रहकर इस सौभाग्य को वो पाने नहीं पाए। यीशु मसीह के साथ में और भी स्त्रियां सेवकाई कर रहे थे, उसके साथ और भी स्त्रियां सेवा कर रहे थे, लेकिन उनको भी यह सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन मरियम मगदलिनी को यह सौभाग्य मिला। ये बहुत बड़ा बात है मेरे प्रियो। भोर भोर मरियम मगदलिनी यीशु मसीह को देखने के लिए गया था कब्र में, ढूंढने के लिए गया था कब्र में। और पहला मुलाकात, पहला दर्शन हम देखते हैं जी उठने के बाद मरियम मगदलिनी के साथ होता है। क्यों हुआ मेरे प्रियो? क्या क्वालिटी था मरियम मगदलिनी में? मरियम मगदलिनी में ऐसा क्या चीज था जो यीशु मसीह को वो देख नहीं पाया? मेरे प्रिय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसके पास एक जिद, एक लालसा, एक इच्छा शक्ति, किसी का परवाह नहीं किया और यीशु मसीह को वो देखने के लिए गया। मेरे प्रियो, यही जिद और यही लालसा वो यीशु मसीह का दर्शन करने पाया, पहला दर्शन। तो मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह जो मरियम मगदलिनी को जो दिखाई दिया, ये मरियम मगदलिनी कौन है? मरियम मगदलिनी एक गांव का नाम है और वही जगह में वो मरियम मगदलिनी, उसके अंदर में 7 दुष्ट आत्माएं थे मेरे प्रियो, 7 दुष्ट आत्मा। और यीशु मसीह ये 7 दुष्ट आत्माओं को उसके जीवन से निकाला था। उसी दिन से वो प्रभु का हो गया मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छा पर चला, प्रभु की मर्जी पर चला और प्रभु के साथ रहकर वो प्रभु का वचन को ध्यान करता रहा मेरे प्रियो, मनन करता रहा और हमेशा याद करता रहा। चेलों लोगों को प्रभु यीशु मसीह इतना वचन कहा था, लेकिन उनका याद नहीं था। उनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और तीसरे दिन उसको मारा जाएगा, उसको गाड़ा जाएगा, उसके बाद मनुष्य का पुत्र तीसरे दिन जी उठेगा। ये इनके चित्त में नहीं था, इनके ध्यान में नहीं था, लेकिन ये मरियम मगदलिनी के ध्यान में था मेरे प्रियो। वचन को हमेशा ध्यान करता था। यीशु मसीह जो कहता था, मरियम मगदलिनी हमेशा वो ध्यान में रहता था। और उसी ध्यान को रखते हुए जब यीशु मसीह को मारा गया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तब मरियम मगदलिनी रात भर उसका नींद नहीं है मेरे प्रियो। वचन याद आ गया और वो यीशु मसीह को देखने के लिए कब्र में चला गया मेरे प्रियो। उसका ये झील, उसका ये जिद
यीशु का दर्शन करवाया, पुनरुत्थान के बाद पहला दर्शन। तो मेरे प्रियो, मरियम मगदलिनी क्यों, मरियम मगदलिनी को प्रभु यीशु मसीह का पहला दर्शन क्यों हुआ, यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके जीवन से 7 दुष्ट आत्माएं चले गए थे मेरे प्रियो। उसके अंदर में और कोई शैतानिक स्वभाव नहीं था, सांसारिक अभिलाषा नहीं था, सांसारिक बातें नहीं था मेरे प्रियो। दुष्ट आत्मा, 7 दुष्ट आत्माएं, 7 दुष्ट आत्माएं। दुष्ट आत्माएं तो बहुत है मेरे प्रियो, लेकिन ये 7 दुष्ट आत्माएं क्या है, ये 7 शैतानिक स्वभाव को दर्शाता है, शैतान के कैरेक्टर को दर्शाता है। शैतान का कैरेक्टर क्या है मेरे प्रियो, उसके अंदर में जो 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी, वो क्या कैरेक्टर था, कौन सा कैरेक्टर था, आज उसी के बारे में चिंता करेंगे। जब तक ये कैरेक्टर हमारे जीवन में रहेगा, हम यीशु का दर्शन करने नहीं पाएंगे। जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा मेरे प्रियो, बादलों पर आएगा जब यीशु मसीह, क्या उस टाइम हम अपने आप को तैयार किए रहेंगे कि यीशु मसीह को हम देख नहीं पाएंगे? बोलकर अगर ये 7 कैरेक्टर हमारा जीवन में रहेगा तो हम यीशु मसीह को देखने नहीं पाएंगे। उसमें उसके बारे में आज हम ध्यान करेंगे। आज का वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस आशीष जरूर करेगा। पहला कैरेक्टर अगर हम ध्यान करेंगे, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि इस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभावना और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोटा बना लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर सर्प ने हवा को बहका दिया चतुराई से। पहला पॉइंट है मेरे प्रियो, पहला दुष्ट आत्मा, पहला स्वभाव, पहला गलत स्वभाव जो शैतान का, पहला दुष्ट आत्मा का जो स्वभाव था वो है चतुराई। आज चतुराई से लोगों को फंसाया जा रहा है, चतुराई का बात बोलते हैं। आज मंडली में ऐसा काम हो रहा है मेरे प्रियो, इसके चलते आज हमारा आत्मिक उन्नति नहीं हो पाता है, हम गिर जाते हैं, हम आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। आज मंडली में ऐसा ही चल रहा है, चतुराई से लोगों को फंसाते हैं, चतुराई से लोगों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं, जिस प्रकार शैतान ने चतुराई से यह काम किया मेरे प्रियो। पौलुस अपना वचन में कहता है, अगर हम पढ़ाई करेंगे 2 कोरिन्थियों 11 का 2 पद, 2 कोरिन्थियों 11 का अगर 2 पद को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वहां पर पौलुस क्या कहता है? दूसरा कोरिन्थियों 11 का 3 पद, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए
कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार शैतान ने हवा को अपना चतुराई से बहका दिया पाप करवाने के लिए मेरे प्रियो, उसी प्रकार पौलुस हमें वचन के द्वारा दूसरा कुरिन्थियों का मंडली को 11 अध्याय उसका 3 पद में कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। हाँ मेरे प्रियो, आज कलीसिया को ध्यान करेंगे, अगर विश्वासी को ध्यान करेंगे, आज देखेंगे अपना चतुराई से लोगों को कैसे बहकाते हैं पाप को करवाने के लिए, उस्काने के लिए। तो ये पहला दुष्ट आत्मा है, ये चतुराई का दुष्ट आत्मा है मेरे प्रियो। ये चतुराई से क्या करेगा? आपका आत्मिक जीवन को क्या करेगा? नाश कर देगा, आत्मिक उन्नति को नाश कर देगा। हम देखें, जब आदम हवा जब परमेश्वर आते थे तो उनका उपस्थिति में हमेशा रहते थे, लेकिन सांप की चतुराई से जब ये फल को खा दिया, सांप ने जब बहका दिया मेरे पर अपना चतुराई से, तो ये चतुराई के द्वारा हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में और बैठने नहीं पाते हैं, लोग छिपते हैं। आज भी ऐसा दशा मेरे प्रियो, आज भी हम परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने नहीं पाते हैं, अपने चतुराई से अपना ज्ञान अपना बुद्धि दिखाते हैं, अपना समझ का सहारा लेते हैं। आज ऐसा ही दशा है कलीसिया का मेरे प्रियो। अगर ऐसा दशा रहेगा मेरे प्रियो, तो हम द्वितीय आगमन में प्रभु यीशु मसीह को देखने नहीं पाएंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मरियम मगदलीनी में 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई, तब वो अपने आप को योग्य बनाया और यीशु मसीह को देखने पाया, पहला महिला। ये पहला पॉइंट हुआ। अगर हम अपने चतुराई से दूसरों को बहकाएंगे तो हम प्रभु का दर्शन करने नहीं पाएंगे। इसलिए चतुराई को छोड़ना है मेरे प्रियो, इसको अपने जीवन से निकालना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है प्रकाशित वाक्य उसका 12 का 9 पद को अगर हम ध्यान करेंगे, प्रकाशित पुस्तक 12 का 9, दूसरा प्रकार के दुष्ट आत्माएं, 12 का 9 क्या कहता है? तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ये दूसरा दुष्ट आत्मा है, भरमाने वाला आत्मा। ये भरमाने वाला आत्मा क्या करता है? हमें भरमाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आदम हवा को भरमा दिया, ये भरमाने वाला आत्मा है। मतलब धोखा का आत्मा, सांप ने धोखा दिया। आज मंडली में देखते हैं कि आज धोखा का आत्मा ज्यादा काम कर रहा है। पास्टर विश्वासी को धोखा देता है, विश्वासी पास्टर को धोखा देता है, बाप पति पत्नी को धोखा देता है, पत्नी पति को धोखा देता है, बाप बेटे को धोखा देता है और बेटा बाप को धोखा देता है। ऐसा ही आज दशा चल रहा है मेरे प्रियो। ये आत्मा है, धोखा का आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है मेरे प्रियो। हम देखते हैं इसका योद्धा यीशु मसीह को धोखा दिया। बाइबल में भरा पड़ा हुआ है मेरे प्रियो। धोखा का आत्मा आज मंडली में काम कर रहा है। ये धोखा का आत्मा को अपने जीवन से बाहर निकाले मेरे प्रियो। हमें धोखा देना नहीं है किसी को। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय अगर 10 पद को पढ़ेंगे, वहां वचन क्या कहता है? पहला पत्रस क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। मेरे प्रियो, भलाई देखना चाहता है, जीवन की इच्छा देखना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है। अच्छे दिन क्या है? यीशु मसीह का आगमन। यीशु मसीह का तो दूसरा आगमन होने वाला है। उसको देखने के लिए, अगर उस भलाई को देखने के लिए मेरे प्रियो अपने जीभ से धोखा का बात बोलना छोड़ना है मेरे प्रियो। ये जब छोड़ेंगे तब जाके हम देखने के लिए लायक होने पाएंगे मेरे प्रियो। ये धोखा का आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है, आज कलीसिया में काम कर रहा है, आज परिवार में काम कर रहा है। उसको धोखा देता है, उसको धोखा देता है। इसी के चलते आज आत्मिक
उन्नति हमारा होने नहीं पाता है, हम आत्मिक में बढ़ने नहीं पाते हैं। एक धोखा एक बहुत बड़ा डेंजर वाला बात है मेरे प्रियो। इस्राएल लोग परमेश्वर को धोखा देते थे, परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। वचन में लिखता है कि गधा अपने चरनी को जानता है, मालिक को जानता है, लेकिन हे इस्राएल, तू मेरा जो निज प्रजा है, तू मुझे नहीं जानता है। ये धोखा का आत्मा आज मंडली में काम करता है। तो इस आत्मा को भी हमारा जीवन से निकालना है मेरे प्रियो, तब जाके हम यीशु मसीह को देखने पाएंगे। और हम उसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरा दुष्ट आत्मा का स्वभाव क्या था। प्रकाशित वाक्य 12:10, प्रकाशित वाक्य 12:10। बारह दस क्या कहता है? फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। मेरे प्रियो, ये है दोष लगाने वाला आत्मा। एक और रात दिन केवल दोष ही लगाता है मेरे प्रियो। ये आत्मा भी आज मंडली में काम कर रहा है, ये आत्मा भी हमारे परिवार में काम कर रहा है। एक दूसरे को दोष लगाता है। हमें एक दूसरे को दोष नहीं लगाना मेरे प्रिय। ये दोष लगाने वाला आत्मा आज मंडली में काम कर रहा है। मत्ती 7 अध्याय अगर उसका 15 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखता है, मत्ती 7 का 15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेषों में तुम्हारे पास आते हैं और अंतर में फाड़ने वाले भेड़िया हैं। नहीं, मत्ती 7 का 1 पद, 2 पद, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप दोष लगाएंगे दूसरे को तो आप पर भी वो उंगली आएगा, आप पर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए हमें किसी को दोष लगाना नहीं है, हमें घूम घूम कर किसी को दोष लगाना नहीं है। रात दिन उसके उस पर दोष लगाने में लगे रहते हैं। आज कलीसिया को ध्यान करेंगे तो ऐसा ही चलता है। वो उसको दोष लगाता है, उसको दोष लगाता है, पास्टर विश्वासी को दोष लगाता है, विश्वासी पास्टर को दोष लगाता है, पति पत्नी को दोष लगाता है, पत्नी पति को दोष लगाता है, बेटा बाप को दोष लगाता है, बाप बेटे को दोष लगाता है। तो ऐसा ही आत्मा आज चल रहा है मेरे प्रियो। ये आत्मा अगर हमारे जीवन में है तो हम यीशु मसीह को देखने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। याकूब 1:26 क्या कहता है? याकूब 1:26, हम अगर धार्मिकता का जीवन हम काट रहे हैं, भक्ति का जीवन अगर काट रहे हैं, तो याकूब हमें क्या बताना चाहता है उसके वचन के द्वारा। याकूब 1:26 कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मेरे प्रिय, दोष लगाना, जीवा से हम दोष लगाते हैं। अगर हम धर्म का काम कर रहे हैं, हम अगर अपने को भक्ति दिखाते हैं, भक्ति नहीं दिखाते हैं, धार्मिकता में धार्मिक जन दिखाते हैं, तो हमारा जीव को बुराई से अलग करना है मेरे प्रिय। ये जीव से हमें किसी का निंदा नहीं करना है। प्रभु हमें ये सिखाता है। अगर हम निंदा करेंगे तो हमारा भी निंदा होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर इसमें खुश नहीं होता है। ये बातें अगर हमारे जीवन में, ये दुष्ट आत्मा का स्वभाव अगर हमारे जीवन में है, तो हम यीशु को देखने नहीं पाएंगे। आज दोष लगाने का ये स्वभाव मंडली में घूम रहा है मेरे प्रियो। वो उसको दोष लगाता है, वो उसका चुगली करता है, वो उसका चुगली करता है। ये दोष लगाने वाला आत्मा ये शैतान की आत्मा है। इससे हमें दूर रहना है। अगर इसको निकालना है तो हमें प्रार्थना करना है और फास्टिंग करना है, उपवास प्रार्थना करना है, तब जाके ये आत्मा निकलेगा मेरे प्रियो। और उसके बाद हम देखते हैं रोमी 8:33 भी वही बात को लिखता है।
रोमी रोमी 8:33 लिखता है, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर का चुने हुए को हमें कभी दोष नहीं लगाना मेरे प्रियो, उनके बारे में जिक्र करना नहीं है। उसके बाद 14 रोमी 14 अध्याय और उसका अगर हम पढ़ाई करेंगे 4 पद, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रहता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें किसी को दोष नहीं लगाना है। दोष लगाया, हम देखते हैं कि मूसा का बहन मरियम, हारून मरियम मूसा को दोष लगाए। जब दोष लगाए तो प्रभु क्रोधित हो गया और हम देखते हैं कि मेरे प्रियो वो कोढ़ी हो गया। आज आत्मिक कोढ़ी, आज हमारा आत्मिक कोढ़ी में परिवर्तन हो रहा है मेरे प्रियो। आज मंडली में हम देखते हैं कि इस दोष लगाने वाले आज आत्मिक उनका जीवन में आत्मा में कोढ़ हो गया है। नाना प्रकार का बीमार में गिरे हुए मेरे प्रियो, ये दोष लगाने के चलते। जब हम देखते हैं कि कोरह का जो वंश थे, कोरह का जो वंश थे, वो लोग मूसा हारून को और मरियम को लोगों क्या किए? दोष लगाने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध में गए मेरे प्रियो। और ये दोष लगाने वाला आत्मा उनके जीवन में था, इसलिए वो लोग नाश हो गए। धरती फट गया, 2 भाग हो गया और धरती में उनको गिर गए, धरती उनको निगल लिया। तो मेरे प्रियो, किसी को दोष मत लगाइए, कि विचार करता ऊपर है, वो नियुक्त करेगा कौन सही और कोई गलत है। वो चाहेगा बैठाएगा, चाहेगा उतार देगा। इसलिए हमें किसी को दोष नहीं लगाना है। ये दोष करने वाली आत्मा भी हमारे जीवन में काम कर रहा है, हमारे परिवार में काम कर रहा है, हमारे मंडली में काम कर रहा है मेरे प्रियो। इसको हमारा जीवन से हटाना है, अगर इसी को देखना है तो। चौथा नंबर हम देखते हैं यूहन्ना 8:44, झूठ बोलने वाला आत्मा। झूठ बोलने वाला आत्मा ये भी मंडली में काम कर रहा है, ये भी परिवार में काम कर रहा है। बाप बेटे से झूठ बोलता है, बेटा झूठ बाप से झूठ बोलता है, पति पत्नी से झूठ बोलता है, पत्नी पति से झूठ बोलता है, माँ बेटी से झूठ बोलता है। आज कलीसिया पास्टर विश्वासी से झूठ बोलता है, विश्वासी पास्टर से झूठ बोलता है, पड़ोसी से झूठ बोलता है। 8:44 क्या लिखता है? यूहन्ना 8:44, 8:44 लिखता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो अधर्म से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हाँ मेरे प्रियो, झूठ का आत्मा ये शैतान का आत्मा है। आदम हवा को झूठ बोल दिया और ये झूठ के चलते लोग प्रभु का उपस्थिति से ही वो लोग चले गए मेरे प्रियो। आज झूठ का आत्मा के द्वारा हम प्रभु का उपस्थिति में बैठने नहीं पाते। हम झूठ बोलने के द्वारा आज प्रभु का उपस्थिति में बैठने नहीं पाते, उसका संगति में बैठने नहीं पाते हैं। ये क्या करेगा? हमें यीशु मसीह का दूसरा आगमन में जाने नहीं देगा मेरे प्रियो, उसको देखने नहीं पाएंगे। ऐसा चल रहा है मेरे प्रियो। उसका बाद हम देखते हैं झूठ का आत्मा। नया नियम को अगर ध्यान करेंगे, प्रेरितों का काम 5 अध्याय में हनानिया सफीरा झूठ बोलने के चलते मर गए। उनको और मौका भी नहीं मिला प्रभु का संगति में बैठने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि झूठ मत बोलिए। हमारा यीशु मसीह सत्य था, सच्चा था, वो सच्चा है, तो हमें भी सच्चा बनना है, हमें सत्य ही कहना है। 5 नंबर पॉइंट वही यूहन्ना 8:44 में अगर आप पढ़ाई करेंगे, वो हत्यारा है। हमें हत्यारा होना नहीं है मेरे प्रियो, हमें हत्या करना नहीं है। अपने बातों से हम किसी का मन को दुखी नहीं करना है मेरे प्रियो। अपनी बातों से हम क्या करते हैं? हत्या कर देते हैं। गिरजा आता रहता है, हम उसको क्या क्या बोल देते हैं अपने मुंह से, कड़वा बात बोल देते हैं, तलवार जैसी बात बोल देते हैं मुंह से।
तो वो आना ही छोड़ देता है, संगति आना छोड़ देता है, गिरजा में बैठना छोड़ देता है, गीत गाना छोड़ देता है। मेरे प्रियो, हम अपने बातों से ही हम क्या करते हैं, हम दूसरे को हत्या करते हैं। इसलिए हमें हत्यारा होना नहीं है। वचन में लिखता है कि हत्यारे, टोने, जादू करने वाला ये नरक में जाएंगे, ये स्वर्ग में नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, वचन में अगर ध्यान करेंगे, मत्ती 5:15 का 19, मत्ती 15 का 19 क्या कहता है? मत्ती 15 का 19 कहता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये सब हृदय से निकलता है, मन से निकलता है, हत्या। इसलिए हमें दूर रहना है, इसको अपने जीवन से निकालना है। हत्या एक दुष्ट आत्मा है मेरे प्रियो। कैन ने हाबिल को हत्या किया। पहला यूहन्ना का अगर हम पढ़ाई करेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 12 पद से, और कैन के समान बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसने उससे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसने काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। ये जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हम अगर अपने भाई से प्यार रखेंगे मेरे प्रियो, इसका मतलब है हम हत्यारे हैं, तो हमें हत्यारा नहीं होना है मेरे प्रियो। हम अनंत जीवन का भागी होने नहीं पाएंगे। अगर हम हत्यारा रहेंगे तो हमारा जीवन, हम यीशु को देखने नहीं पाएंगे। तो ये हत्यारा, ये दुष्ट आत्मा का स्वभाव है। हत्या करना दुष्ट आत्मा का स्वभाव है। आज देखिए हत्या, मर्डर कितना हो रहा है। न्यूज में, टीवी में हम देखते हैं मेरे प्रियो, हर दिन मर्डर हो रहा है, हर दिन हत्या हो रहा है मेरे प्रियो। ये शैतान का काम है, इसको निकालना है। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह को देख नहीं पाएंगे। अगर हमारे जीवन से ये निकल जाएगा तो ये हो गया आपका 5 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट हम देखते हैं, पहला पत्रस 5:8, पहला पत्रस 5:8। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, ये 6ठा नंबर पॉइंट है, घूमने वाला आत्मा। खोज में रहता है, घूमता रहता है, घूमने वाला आत्मा। ये हर जगह घूमता रहता है, जहां पर मौका मिलता है वहां जाकर क्या करता है, उन्हीं के जीवन में जाकर बर्बाद करता है। ये बर्बाद करने के लिए घूमता रहता है। वाइफ को, जीवन को बर्बाद करने के लिए आया। अरे घर घर घुसता है मेरे प्रियो ये आत्मा, और जाकर वो पूरा परिवार को बर्बाद कर देता है। तो ऐसे आत्मा हमारे जीवन में अगर है तो हमें इससे परे रहना है मेरे प्रियो। इसको अपने जीवन से निकाल देना है मेरे प्रियो। वचन में लिखता है कि हम किसी के घर में बार बार ना जाएं। बार बार जाने से क्या होता है, उसको भी तकलीफ होता है, और बार बार जाने से क्या होता है, हमारा आत्मिक जीवन नष्ट हो जाता है, हमारा प्रेम कम हो जाता है। वचन में लिखता है, नीति वचन 25 अध्याय को अगर निकालेंगे, नीति वचन 17 पद, 25 का 17। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पांव को रोक, ऐसा ना हो कि वो क्षीण होकर घृणा करने लगे। हमें बार बार किसी के घर में जाना नहीं है, किसी के पड़ोसी के घर में जाना नहीं है। इसके द्वारा क्या होता है मेरे प्रियो, ये भरमाने वाला आत्मा, घूमने वाला आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा और पूरा परिवार को ही बर्बाद कर देगा, हमारा आत्मिक जीवन को ही नाश कर देगा। हम प्रभु को देखने नहीं पाएंगे। ये एक भयंकर आत्मा है मेरे प्रियो, इसको अपने जीवन से निकालना है।
ये छठा नंबर आत्मा है। हर घर को जाता है, घूम घूम के जाता है और घर को विनाश करने वाला आत्मा है। इस खोज में वो निकलता है कि किसको देखे फाड़ कर खा जाए। ये ऐसा आत्मा है मेरे प्रियो। शैतान कैसे आता है? इधर से उधर से डोलते डोलते घूमते घूमते आता है। ये आत्मा है मेरे प्रियो, शैतान का आत्मा है। और ये अगर आपके अंदर में है मेरे प्रियो, तो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। यीशु को अब देखने नहीं पाओगे। आज कलीसिया में ऐसा आत्मा भरा हुआ है, आज परिवार में ऐसा आत्मा भरा हुआ है, मसीह परिवार में मेरे प्रियो। ये आत्मा को अगर निकालना है तो आपको प्रार्थना करना है, उपवास करना है और इस आत्मा को निकालना है। सातवां पॉइंट, सातवां दुष्ट आत्मा, ये कौन सा आत्मा है? यूहन्ना 10 अध्याय 10 पद, चोरी करने वाला आत्मा। शैतान चोर है, वो चोरी करता है, घात करता है और नाश करता है। ये चोरी करने वाला आत्मा है। ये अगर ये चोरी करने वाला आत्मा है तो हम प्रभु को दर्शन करने नहीं पाएंगे मेरे प्रिय। हम देखते हैं कि गेहजी चोरी किया, उसके अंदर में ये आत्मा था। वो नामान से ले लिया और जाकर गाड़ दिया है। और आके एलिसा से बोलता है, एलिसा पूछता है कि तू कहाँ गया था? वो झूठ बोलता है, लाके गाड़ दिया है, कि झूठ बोलता है। बस का मिनिस्ट्री खत्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हनानिया सफीरा, वो लोग भी चोरी किए थे प्रभु का धन को, वो भी मर गए। राहेल, वो भी अपने पिता का गृह देवता को चोरी करके लाया, लेकिन उसका जीवन क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? बहुत कष्ट सहा और बहुत कष्ट से वो डिलीवरी किया, वो भी मर गया। तो ऐसे बाइबल में भरा हुआ है मेरे प्रियो। तो ये जो 7 प्रकार का आत्मा जो मरियम मगदली के अंदर में था, ये निकल चुका था। और मरियम मगदली ने पूरा प्रभु में समर्पित था, वो प्रभु का जिज्ञासा था, प्रभु का समर्पित एक स्त्री था, किसी का परवाह नहीं करता था। वो केवल प्रभु को देखना चाहती थी, वो केवल प्रभु के साथ रहना चाहती थी, प्रभु के बारे में सोचती थी मेरे प्रियो। इसीलिए वो रात भर उसका नींद नहीं है और वो भोर भोर को जाकर यीशु मसीह से जाकर मुलाकात करता है, ढूंढता है पहले जाके। और उसी का लालसा को देखकर, उसी का एक्टिविटी को देखकर यीशु मसीह जो पहला काम करने जा रहा था, अपना लहू को लेकर महापवित्र स्थान यानी प्रभु का पास जा रहा था, परमेश्वर के पास जा रहा था, रुक गया और मरियम मगदली को दर्शन दिया मेरे प्रियो। ये बहुत बड़ा सौभाग्य वाला बात है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप यीशु का द्वितीय आगमन में अगर उसके साथ भेंट करना चाहते हो, तो ये 7 प्रकार का जो अंदर में जो आपका दुष्ट आत्मा है, इसको अपने जीवन से बाहर निकालिए। झूठ बोलने वाला आत्मा, दोष लगाने वाला आत्मा, छल का आत्मा, कपट का आत्मा, चोरी का आत्मा, हत्यार का आत्मा, देखते हैं कि घूमने वाला आत्मा, ये सब को अपने जीवन से निकालिए मेरे प्रियो। और इसको निकालने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, तब जाके ये आत्मा अपने जीवन से निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। ये 7 आत्मा जब आपके जीवन से निकलेगा, तब आप योग्य बन पाओगे यीशु मसीह को देखने के लिए मेरे प्रियो, देखने के लिए। मरियम मगदलीनी को ये सौभाग्य मिला। 3.5 साल का सेवकाई में मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मरियम मगदली के साथ और भी स्त्री थी जो यीशु मसीह का सेवा टहल कर रहे थे, उनको ये मौका नहीं मिला, लेकिन इसको मिला। तो आज आपको भी यीशु के साथ मुलाकात करने का ये सौभाग्य मिलेगा, जब आप इस 7 दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन से निकालेंगे। इब्रानियों 12 का 14, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता की खोज में रहो, उस पवित्रता की खोज में रहो जिसके बिना प्रभु को कोई कदापि देखने नहीं पाएगा। तो मरियम मगदलिनी, उसका ध्यान था
क्या किस पर ध्यान था? यीशु मसीह के कहा हुआ वचन पर ध्यान था मेरे प्रियो। और वही वचन को पकड़े रहा मेरे प्रियो। वचन को पकड़े रहने से हमारे जीवन में पवित्रता आएगा मेरे प्रियो। उसके अंदर से दुष्ट आत्मा जब चली गई, वो उसका जीवन में एक लालसा आया, नहीं मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए मरूंगा, मैं प्रभु का उपस्थिति में हमेशा रहूंगा, प्रभु के बारे में मैं हमेशा सोचूंगा। इसलिए मरियम मगदलीनी को यह सौभाग्य मिला, वो यीशु मसीह को देखने पाया। क्या आज हम देखना चाहते हैं यीशु मसीह को? तो अपने जीवन से सारे कड़वाहट को, सारे बेविचार की आत्माओं को, सारे गुस्से की आत्माओं को, जितने प्रकार का आत्मा है सब निकाली। और मैं सबसे कहता हूँ ये 7 प्रकार का आत्मा, दोष लगाने वाला आत्मा, हत्या का आत्मा, झूठ बोलने वाला आत्मा है, छल का आत्मा, ये सारे आत्मा को अपने जीवन से निकालिए मेरे प्रियो। और निकालने के लिए ऑप्शन है प्रार्थना, उपवास, वचन को नित्य पढ़ना। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बने।